तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे माय होम हीरो के एपिसोड 9 द फेटफुल डे के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में हम तेसो के पास्ट को देखते हैं। तो तेसो के फादर एक पुलिस ऑफिसर थी जो उसे हमेशा कहती थी कि जस्टिस उसके साथ ही रहेगा, और उन्हें याद करके वो रोना शुरू कर देता। और वो कोइची को बताता उसके फादर एक ऑनेस्ट आदमी थे जिन्हें मिस्टीरियस नॉवल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब वो हाई स्कूल में था तो उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, और उस एक्सीडेंट में भी उनके हाथ में एक इमरजेंसी फ्लेयर थी ताकि वो आसपास की कार्स को वार्न कर सकें और उन्हें क्रैश होने से भी रोक सकें। तो उन्हें अपनी जान से आप परवाह दूसरे लोगों की थी, और तेसो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड था। और उनकी डेथ के बाद से तेसो की उसके ग्रैंडफादर ने पालना शुरू कर दिया था, लेकिन वो भी 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं, जिसके बाद तेसो को अकेले जीना पड़ता है। और इसी वजह से उसे हमेशा बाहर खाना पड़ता था, और इसीलिए और जो घर का खाना था उसे खुशी कर देता था। और कोइची ने तेसो के पास्ट को चेक किया था तो उसे पता था कि वो सब कुछ सच बोल रहा था, और वो उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए मान जाता। और तेसो कोई से पूछता क्या उसने अपने फादर के डेथ का रीज़न जानने की कोशिश नहीं की थी। तो इस पे कोइची बताता कि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा छोटा था, और अगर अब वो ट्राई करेगा तो जितने भी एविडेंस थे वो ऑलरेडी गायब हो चुकी होगी। और साथ में जिस गैंग ने वो चीज़ की थी वो उनसे भी नहीं पूछ सकता, ऐसा करने से एक गैंग वॉर हो सकती है। और इस पे तेसो पूछता कि अगर जो उसके साथ हुआ था वो प्रेजेंट टाइम में होगा तो क्या उनकी हेल्प करेगा। बट इस पे आंसर देने के बजाय कोइची तेसो से पूछ देता कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बचा सकें बट इस चीज़ में उसे अपनी लाइफ की रिस्क करनी पड़े तो क्या वो करेगा। जिस पे तेसो भी अनश्योर था, एज वो मरना अफोर्ड नहीं कर सकता, एज जो रीका और कीसन थे वो उसकी लाइफ में थे जिन्हें वो बिछड़ते हुए नहीं देख सकता। और इस पे कोइची बताता कि उसका करंट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस की वजह से था, और ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए बहुत कुछ किया था तो उनके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकता। और इसके बाद तेसो कोइची से एक फेवर मांगता कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उसे मार दे तो उसकी डेथ को सुसाइड या फिर एक्सीडेंट शो करे, एज नेचर रीका पूरी लाइफ किसी को हेट करते हुए जिए जैसे अभी कोई चीज़ जी रहा था। और इसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं, और कुछ टाइम के बाद फाइनली टाइम हो जाता है उनके फैसले का। तो वो दोनों ताकता के पास चले जाते हैं, और उनके पास कोई सबूत नहीं था उन्हें बचाने के लिए, एज वो कंफर्म नहीं कर सकते कि नोबुतो मर गया था या फिर अभी ज़िंदा था। लेकिन ताकता ने कंफर्म कर दिया था कि नोबुतो की वीडियो बिल्कुल फेक थी, और उसके अकॉर्डिंग बस 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो नोबुतो किसी ने किडनैप कर दिया था या फिर किसी ने उसे मर्डर कर दिया था, और बस अभी ये फेक वीडियो बनाई थी उनका टाइम वेस्ट करने के लिए। और इसके बाद तेसो एक बहाना मार के बाथरूम में चली जाता है, और बाहर सभी प्लान कर रही थी कि अगर उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता तो वो एज प्लान तेसो को ही इस सब में फ्रेम करेगी। और आज उनमें से एक मरने वाला था, बट हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका मेन प्लान था तेसो की मौत के बाद उसी परिवार के साथ में कॉन्टैक्ट बनाने का, एज उनका रियल टारगेट केसन के पेरेंट्स की वेल्थ और एसेट थी। और कोई चीज़ सोच रहा था कि क्या तेसो ये सब कुछ इतनी आसानी से होने देगा बिना किसी फाइट के। लेकिन तभी ताकेदा को एक ईमेल आता जिसे पढ़ के वो तेसो से अकेले बात करने चली जाता। और वहीं पे हम देखते उस ईमेल में लिखा था कि जो आर्मर्ड कार की रॉबरी
कुछ समय पहले हुई थी उसके मास्टरमाइंड नोबुतो और कोइची थे। तो तेसो से पूछता कि कोइची से उसने क्या बात की थी और तेसो की बातें सुन के ताकेदा नोबुतो के रूम को चेक करने के लिए क्या आता है। और जब कुछ टाइम के बाद दोनों वापस अंदर आते तो कोइची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या चल रहा था। एज पहले तेसो ने उसी ताकेदा के बारे में वार्न किया था, लेकिन अब कोइची को लग रहा था कि ताकेदा और तेसो आपस में मिली थी, जिस चीज़ को तेसो डिनाई कर दी था। और वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स तब के घर में ढूंढ रही थी और उन्हें एक सीक्रेट जगह पे बहुत सा पैसा मिलता है। और ये बात सुन के ताकेदा कोइची घर को भी चेक करना चाहता, लेकिन कोइची के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। तो ताकेदा उससे बताता कि जो आर्मर कार की रॉबरी हुई थी उसमें वो भी सस्पिशन में था। ये सुन के कोइची बहुत सा गुस्सा हो जाता है और तेसो को गले से पकड़ लेता है, लेकिन ताकेदा उसे किक मार के दूर कर देता है और वो सभी उसके अपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे कुबो उनका वेट कर रहा था। एस उनमें से एक को आज मरना था, तो वहाँ पे देखने आया था कि तेसो और कोइची में से वहाँ पे कौन मरने वाला था। और इसके बाद सभी कोइची घर की तलाशी ले रही थी और उनका एक मेंबर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और उन्हें कोइची के सेफ में बहुत सा पैसा मिलता है, लेकिन सभी पैसा कोइची ने बहुत टाइम से इकट्ठा किया था। तो पैसा आर्मर कार रॉबरी का नहीं था, लेकिन उस सेफ में एक बैग भी था जिसके बारे में कोइची को कोई आइडिया नहीं था और उसे लग रहा था कि ताकेदा ने ही इसे प्लांट किया था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुबो से पटक के शांत कर देता है। और सब देखते उस बैग में नोबुतो की हड्डियाँ थी और साथ में एक टैबलेट था जिसमें वो फेक वीडियो थी। और इसके बाद हम कोइची का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे उसके डैड की मौत के बाद में वो अपनी मॉम को कंसोल कर रहा था कि दोनों मिलकर अपने डाइनर को रीओपन कर देंगे। लेकिन अब सब कुछ हाथ से फिसल रहा था और कुबो के अकॉर्डिंग उसके एक्शंस की वजह से जो उनकी रिश्ते मतोरी के साथ में अब वो खराब हो गई थी। तो एज एन कंपनसेशन उसने जितना ही पैसा इकट्ठा किया था वो उसे ले लेते हैं, जिस पे कोइची क्या था कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के डर्टी काम किए थे जिसे कोई भी नहीं करना चाहता। और अगर कुबो अपने लोग पे शक करेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्रम्बल हो जाएगी और जिनके कुबो उसे एक्सप्लेन करने का एक चांस देता है। और इस पे कोइची बताता है कि उसका ईमेल किसी ने हैक कर दिया था और उसे घर के लिए एक पैकेज भी सेंड कर दिया था, जिसे चेक करने वो और तेसो लास्ट नाइट गई थी। तो तेसो से सेफ की लोकेशन पता चल गई थी, जिसे उसने ताकेदा को बता दिया था। एज उसके अकॉर्डिंग ताकेदा और तेसो साथ में मिलके ही काम कर रही थी, लेकिन कुबो को अब भी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ताकेदा ने कैसे बिना पासवर्ड के उस सेफ के अंदर उस पैक को रखा था। तो कोइची को लग रहा था कि जब वो सेफ को एग्जामिन कर रहा था तो ताकेदा ने इसी बहाने से उस बैग को अंदर डाल दिया था। बट तभी तेसो क्या था कि उनका एक मेंबर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, तो इस चीज़ को चेक कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग से क्लियर हो जाता कि वो बैग वहाँ पे पहले से ही था, जिस पे कोई चीज़ शौक था और उसे पता सब कुछ तेसो कर रहा था। बट उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों कैसे कर रहा था। लेकिन कुबो के अकॉर्डिंग जो कुछ भी कोई चीज़ कह रहा था वो बस दो केसेस में ट्रू हो सकता है, या तो कोइची इतना इनकम्पिटेंट था कि ताकेदा और तेसो मिलकर सेटअप कर रही थी, या फिर वो सही में एक ट्रेटर था। तो इसके बाद सबको ऑर्डर करता है कोइची को मतोरी के पास ले जाने के लिए, और हम देखते हैं कि सही में तेसो ने कोइची को सेटअप किया था। एज उन ताकेदा को बताया था सेफ के बारे में और कैसे कोइची कुछ हाइड कर रहा था। और जब तेसो बाथरूम गया था
वो केसन से बात करने गया था और केसन एक डिश से एविडेंस पैक को निकाल देती है जिसे तेसु ने वहीं पे छोड़ा था और वो केसन को इंस्ट्रक्शन देते कि प्लान को कैसे प्रोसीड करना है। और केसन ने ताकदा को ईमेल किया था आर्मर्ड कार की रॉबरी के बारे में। और लास्ट में हम केसन को जो कोची अपार्टमेंट की बिल्डिंग थी उसकी छत पे देखते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था एज हम तेसु के प्लान को देखते हैं जिसे कोइची को ही फ्रेम कर लेते हैं और साथ ही पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका ट्रू टारगेट केसन के पेरेंट्स की वेल्थ थी। तो इससे एक बात क्लियर थी कि केसन एक रिच फैमिली से थी। और साथ ही लास्ट में केसन को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के छत पे थी और नेक्स्ट एपिसोड में हम उसी एक्शन में देख पाएंगे। तो हम उसी में मिलते हैं। तो चलिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।